Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? I hope you are doing well. Okay, let's start today's topic. देखो आजकल जो मैं टॉपिक दे रही हूँ that is डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ऑलरेडी दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ. ओके, दिस इज अ पार्ट 3. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई हैव डन ऑलरेडी. ओके, सो पार्ट 1 में आप लोगों ने जो सीखा है, पार्ट 2 में उससे थोड़ा ज़्यादा सीखा है, पार्ट 3 में ऑब्वियसली उससे और थोड़ा ज़्यादा सीखोगे. तो पार्ट 3 में जो है, जब देखो सबसे जो प्रॉब्लम होता है ना, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हमारे उसमें होता है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच इस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच हम किस टेंस में लिखेंगे. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चाहे आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो तो आप लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर पाओगे. तो लास्ट वीडियो में मीन्स पार्ट 2 में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी टेंसेस में क्या चेंजेस होता है स्टार्ट कर दिया था. उस दिन जो हुआ था उसके बाद से आज देखो, आज का जो पॉइंट है सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो चेंजेस हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. चेंजेस क्या होता है? पास्ट टेंस जो है सिंपल पास्ट जो है वो जब हम डायरेक्ट में अगर सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्ट में जाके वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल देखो, रीना सेड आई कंपोज अ पोएम. रीना ने बोला मैंने एक पोएम कंपोज किया था. तो ऑब्वियसली ये किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है. और ये जो है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा. रीना सेड दैट शी हैड कंपोज्ड अ पोएम. शी हैड कंपोज, पास्ट परफेक्ट. ओके, अब देखो जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने जाओगे ना तो उससे पहले आपका टेंस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. इसलिए जितना हो सके आप लोग टेंस का वीडियो देखो, और टेंस के वीडियो जितना देखोगे ऑब्वियसली उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा. आपके में इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप एक सेंटेंस देख के बता सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है. अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे. जैसे कि आपके पास ये है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है, अगर डायरेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में जाके वो पास्ट परफेक्ट होगा. तो सबसे पहले जो बात आती है तो यू शुड नो ना, दिस सेंटेंस, दिस डायरेक्ट स्पीच इज इन अ सिंपल पास्ट टेंस. यू शुड नो दैट, you should recognize that, otherwise you cannot change to direct to indirect. क्लियर हो गया? तो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस में जो डायरेक्ट स्पीच में है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर है डायरेक्ट स्पीच तो वो इनडायरेक्ट में जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. एग्जाम्पल देखो, रोहन सेड रोहन वाज प्लेइंग विथ हिज सन. रोहन सेड, रोहन ने बोला कि रोहन वॉज प्लेइंग विथ हिज सन. रोहन क्या है कि वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है. ओके, देखो, रोहिणी सेड रोहन वॉज प्लेइंग विथ हिज सन. पहले मैंने क्या बोला? अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना पड़ेगा. तो रोहिणी सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ हिज सन. तो हमारा जो सेंटेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अगर सेंटेंस है रोहन सेड आई वाज प्लेइंग विथ माय सन, विथ हिज, ना विथ माय सन, आई वॉज प्लेइंग विथ माई सन, मैं जो अपने बेटे के साथ खेल रहा था. ओके, तो रोहन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ हिज सन मीन्स ये जो सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस में है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया. तो क्लियर हो गया? अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये देखो, अगर आप लोगों को ये वाला लाइन अगर याद रहेगा तो बस
इतना ही समझना है, लॉजिक देके बस लॉजिक लगाओ और इतना ही समझो, तो बाकी और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो उसका आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बना सकते हो। बिलीव मी, जो एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज होते हो, थोड़ा सा डाउट होता है कि सही किया कि नहीं किया, अगर ये वाला जो मैं दे रही हूँ कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल मतलब राइट आंसर दे के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये वाला लाइन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, मे जो है, मे अगर मे है डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, माइट। अगर मानो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आप कर रहे हो, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपका मे है, आपको इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट में आपको उस मे को माइट करना पड़ेगा। अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में उसको आपको कुड करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना और क्लियर करना जरूरी है। देखो, आशु सेड आई कैन रन वेरी फास्ट। आशु ने बोला कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। ओके, आशु सेड आई कैन रन वेरी फास्ट, ये बोला आशु ने, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके, फिर आशु सेड दैट ही कैन हो गया कुड, रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ कैन जो है वो कुड हो गया, है ना इजी। ओके, सो अगर कैन है तो कुड हो गया, तो इसमें देखो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ओके, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। अभी तक तो इतना 3 वीडियो देखने के बाद आप लोगों को तो बिल्कुल ये पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है, कैसे आप लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में ऑब्वियसली कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, और इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ दैट होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। यही पहचान है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो वैसे ही अगर मानो एग्जाम में मोस्टली क्या आता है कि डायरेक्ट स्पीच आप लोगों को दे दिया जाता है, उसको आप लोगों को करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे, तो अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में कैन है, तो जो नॉर्मल चेंजेस है वो तो आप लोगों को करना ही है। मीन्स आई जो हो जाएगा ही, क्योंकि रोहन अपने बारे में बात कर रहा है। जब रोहन के बारे में हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आई नहीं बोलूंगी, वो तो रोहन ने बोला आई। मैं जब बोलूंगी रोहन के बारे में तब मैं क्या बोलूंगी, ही। तो ये चेंजेस तो हमें करना ही है। तो ये देखो, आशु सेड आई कैन रन वेरी फास्ट, जो आशु ने बोला है कि वो बहुत जल्द तेज रन कर सकता है। तो जब मैंने ये बोला किसी और को, मीन्स इनडायरेक्ट हो गया, तब मैं क्या बोलूंगी, आशु सेड दैट ही कुड रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। क्लियर हो गया। देखो, इसमें सिर्फ हमने कैन को कुड किया है और कुछ चेंजेस हमने नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऋषि सेड माय ब्रदर में अरेंज द बस टिकट्स। ओके, ऋषि ने बोला कि मेरा भाई जो है वो हो सकता है कि बस टिकट अरेंज कर दे। तो यही बात जब मैं किसी और को बोलूंगी, मीन्स वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तब मैं कैसे बोलूंगी, ऋषि सेड दैट His brother might arrange the bus tickets। इसमें देखो, इसमें सिर्फ जो मे है वो might हो गया, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्वियसली माई को हिज बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऋषि खुद बात कर रहा है और इनडायरेक्ट स्पीच में ऋषि की बात मैं किसी और को बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली ऋषि के लिए हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा कि हिज ब्रदर। ओके, जिसमें वो माई ब्रदर बोला था, ऑब्वियसली मैं बोलूंगी उसका भाई। मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि मेरा भाई तो मेरा भाई हो जाएगा। इसमें तो ऋषि की भाई की बात, ऋषि का भाई जो है उसकी बात हो रहा है ना, तो मैं जो बोलूंगी उसका भाई। ये चेंजेस तो आपको हर उसमें करना पड़ेगा, लेकिन इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मे हो गया माइट। क्लियर हो गया। जितना आप लोग वीडियो देखोगे ना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इतना इजी लगेगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। जितना इतने दिनों से एक डर सा था, अरे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ये करना है, ये चेंजेस है, सिर्फ एक बार
ट्रस्ट मी, एक बार आप लोग से ये वाला जो लाइन मैं दे रही हूँ ऊपर, ये वाला लाइन पढ़ लो और कंसेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतना ही इजी हो जाएगा लाइक आप लोग केक खा रहे हो। ओके चलो नेक्स्ट देखो, जो शैल है, शैल जो है डायरेक्ट में अगर शैल है तो वो इनडायरेक्ट में जाके शुड हो जाएगा, विल जो है वो वुड हो जाएगा। अब इसको जब तक आप सेंटेंस में नहीं बोलोगे तो आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। देखो डायरेक्ट स्पीच में अगेन ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ओके डायरेक्ट में है गीता सेड द पिज्जाज शैल बी डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स। ओके ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। गीता ने बोला कि पिज्जाज जो है वो 30 मिनट्स विद इन 30 मिनट्स डिलीवर हो जाना चाहिए, होगा। ओके गीता सेड दैट द पिज्जाज शुड बी डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट। ओके जो पिज्ज़ा है वो 30 मिनट्स के विद इन 30 मिनट्स डिलीवर हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ देखो, चेंजेस क्या हुआ, शैल जो है वो इधर आके इनडायरेक्ट में आके शुड हो गया, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बस और चेंजेस है जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हट के दैट आ गया। ये तो आप लोगों को हर एक सेंटेंस में करना पड़ेगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो उसमें और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ शैल जो बन गया है शुड। नेक्स्ट देखो विल जो है वो चेंजेस हो जाता है वुड में, जो विल है वो चेंजेस हो जाता है वुड में। वो कैसे चेंज होता है, रघु सेड वी विल स्लीप अर्ली। ओके ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, रघु सेड दैट दे वुड स्लीप अर्ली। देखो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ विल जो है वो वुड बन गया। ओके और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये कितना इजी है यार। अगर आपको इतना पता है कि डायरेक्ट में क्या आना है और डायरेक्ट में क्या चेंज करके आप लोग इनडायरेक्ट बना सकते हो, कौन सा वर्ड आप लोगों को चेंज करना है और वो चेंज होके क्या बनेगा, अगर इतना आप लोग याद रखोगे भाई, बाकी आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है, आज के वीडियो में हमने सीखा है सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो चेंजेस होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जो पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंजेस होगा। पास्ट परफेक्ट में जो है, जो पास्ट कंटिन्यूअस में है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। शैल हो जाएगा चेंजेस शुड में, विल हो जाएगा वुड में, कैन हो जाएगा कुड में हो जाएगा माइट में। क्लियर हो गया ना। देखो इतना ज़्यादा जो आप लोग समझते हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट, वो इतना भी टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लेके इसके लिए आप लोगों को टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आप लोगों का जो ये जानना चाहिए कि अगर पास्ट परफेक्ट में है वो किस में चेंज होगा, अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो वो किस में चेंज होगा, है ना। अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में जाके उस को हमें क्या बनाना है, इतना ही अगर आप लोगों को पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स माय गारंटी। ओके तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऑब्वियसली आप लोग मेरे वीडियो को बार बार देखो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब भी देखने बैठो एक बार मेरे टेंस का जो वीडियो है वो देखो कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा ये पास्ट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, कैसे पता चलेगा। वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा ना, तो जाके देखो। ओके नेक्स्ट वीडियो में, आज जैसे ये पार्ट 3 हो गया, अब देखो इसमें तो अभी हमने टेंसेस में चेंजेस कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे, लेके आएंगे, जे अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस जो है वो अगर है तो उसको हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो मेरे साथ रहोगे तो ग्रामर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ग्रामर इतना जो टफ था वो इतना इजी है।
तो रहना तो है ना मेरे साथ, तो मेरे साथ रहो, वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट्स करो मुझे कि ये अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप लोगों को मेरा कोई वीडियो चाहिए कि इस टॉपिक में मैम वीडियो बनाए, मैं उसी टॉपिक में वीडियो बना के आप लोगों को भेजूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट करना ज़रूरी है। कमेंट करो, चाहे कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो आप, चाहे आप स्कूल टीचर हो के पढ़ाते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए कमेंट में करते हो तो वो कमेंट वीडियो मैं बना के दूंगी। और सेकंड ऑफ ऑल, जो भी कमेंट आप लोग भेजोगे ऑब्वियसली सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।